सबसे पहले क्या होता है कि श्री राम अत्यंत विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, अर्थात ऐसा व्यक्ति कभी भी सेवक नहीं होता जो हमसे शत्रुता रखे, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। ठीक है, जो शत्रु का काम करे अर्थात धनुष को तोड़ना, शत्रुता का काम यहाँ पर क्या किया गया है, शिव के धनुष को तोड़ना। जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बहु अर्थात सहस्र बहु के समान मेरा घोर शत्रु है, अर्थात शत्रु है। वह इस राजाओं के समाज से अत्यंत वह इस राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यह उपस्थित यहाँ पर जितने भी उपस्थित मतलब विद्यमान जितने भी राजा हैं जनक की सभा में आए हुए तो सभी मारे जाएंगे। परशुराम जी के वचन परशुराम जी के जो वचन है वो सुनकर आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मुस्कुराकर कहते हैं कि उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बचपन में हमने ऐसे ही कई धनुष तोड़े थे, अर्थात दुनिया बल्कि छोटे छोटे धनुषों को तोड़ा था, तब तो आपने हम पर क्रोध कभी नहीं किया। आपका इस धनुष के ऊपर ऐसा क्या ममता है, क्या ऐसा प्रेम है जो आप हम पर इतना क्रोध कर रहे हैं। देखो, बचपन में हमने ऐसे कई धनुष अर्थात दुनिया तोड़ी है, तब तो अपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है, यह सुनकर आगे भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप अर्थात ध्वजा स्वरूप कौन है यहाँ पर, परशुराम जी। ठीक है, तो भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप अर्थात सर्वमान्य जो मुनि है परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे राजा के बालक की हे नप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, काल बस बोल रहा था, काल के वश में होने के कारण तुझे बोलने का होश नहीं है, अर्थात तू अपनी सुध खो चुका है, तेरे को बोलने का कोई ज्ञान नहीं है, तू मेरे ऊपर बल्कि इतने बड़े भृगुकुल के वंश के मुनि के ऊपर तू गुस्सा कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है, तेरे को बोलने की बिल्कुल भी क्या नहीं है, होश नहीं है। सारा संसार जानता है कि यह भगवान शिव का धनुष था, बल्कि जो आपने धनुष तोड़ा है, किसने, राम से जो धनुष टूटा है वो किसका था, भगवान शिव का था, और इसको पूरा संसार जानता है। इसकी तुलना तू साधारण धनुष से करे, मतलब जो छोटी छोटी दुनिया है अपने लकड़ी के भी बचपन में बना लेते हैं छोटे छोटे धनुष से, तो उन धनुषों के समान कर रहा है जो शिव का धनुष है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, तुलना तू साधारण धनुष से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला व्याख्या खंड है जो खत्म होता है। अब यहाँ पर दूसरे पद का हम व्याख्या करेंगे। दूसरा पद हमारा कौन सा है, लखन की ही हंसी हमरे जाना, अर्थात दूसरा पद अब हमारा शुरू हो चुका है। तो दूसरा पद हमारा कौन सा है, लखन कहाँ हंसी हमारे जाना, अर्थात लक्ष्मण हंसकर आगे से कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चौपाई पढ़ेंगे। ठीक है, चौपाई, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या कहते हैं कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, काछती लाभो जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूटत रघुपति ने दोष, अर्थात क्या कहती है कि छूते ही टूट गया रघुपति अर्थात राम का, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी है कंत सुरोसु, अर्थात मुनि तो आप ऐसे ही इस पर गुस्सा कर रहे हैं, बोले चित ही परसों की ओरा रेसठ सुनहु सुभाऊ न मोरा। आगे क्या कहते हैं कि परशुराम जी और क्रोधित होकर बोलते हैं कि तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली बदो नहीं तो ही, अर्थात तेरी तो बालक बुद्धि है, तेरे को ज्ञान नहीं है बोलने का। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अर्थात क्या कहते हैं कि मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित शत्रु कुल द्रोही, बुझ बल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल पार मही देने हैं दीनी। अर्थात इसी पैराग्राफ को एक बार दोबारा देखेंगे। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिन किन्हीं विपुल बार मही देव है दीनी, सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, अर्थात सहस्र बाहुओं के समान छेदन हारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा। आगे इसका दोहा शुरू हो जाएगा चौपाई के बाद। तो यहाँ पर क्रोध में आकर और भी ज्यादा लक्ष्मण जी से कौन, परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता को क्यों दुख देना चाहते हो, तो इस बारे में उन्होंने कहा है, देखो, मातु पितहि जानी सोच बस करसी महीप किशोरा, गर्भ है के अभरक दलन परसु मोर अति गोरा। इसी दोहे को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम सब। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महीप किशोरा, गर्भ है के अभरक दलन परस मोर अति घोर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पैराग्राफ है जो खत्म होता है, तो इसका हम आगे प्रसंग शुरू कर देंगे। प्रसंग सभी के अंदर एक जैसा ही रहता है। लक्ष्मण जी धनुष के पुराने होने का तर्क देते हैं और परशुराम अपने भयंकर क्रोध का परिचय देते हैं इस पैराग्राफ के अंदर। तो हमारा व्याख्या खंड शुरू है, पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव,
क्या कहते हैं, मुस्कुराकर कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है, बल्कि आप इस धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी समझ में तो सभी धनुष क्या है, एक समान ही है। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, बल्कि इतना तो पुराना, सबसे पुराना धनुष पड़ा है, खंडित अवस्था में पड़ा है, तो इसका क्या लाभ है, क्या हानि है जो आप इसके टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं सभी के ऊपर। श्री राम ने तो इसे न्याय के भ्रम में देखा था, बल्कि श्री राम ने तो यही सोचा कि ये कोई नया धनुष होगा, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। बल्कि अभी श्री राम जी ने ऐसे करके उठाया ही था, उठाने थोड़ा सा ही पकड़ा था, तो उठाते जैसे वो टूट गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हमने तो इसको पुराना समझा था, श्री राम ने इसको नया समझकर उठाया ही था कि ये टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि हे मूर्ख, क्या बोलते हैं, हे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। क्रोध में बोलते हैं और भी, मैं बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, तूने इन सब चीजों के बारे में नहीं जाना है। मैं तुझे बच्चा समझकर तेरा, अर्थात श्री लक्ष्मण जी को बोलते हैं परशुराम जी कि मैं तो तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तू मुझे केवल एक साक्षात, अर्थात तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। क्या समझ रहा है, साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ, बल्कि मैं क्या हूँ, एक बाल ब्रह्मचारी हूँ जो कि बहुत ही क्रोधी हूँ। पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु, अर्थात जितने भी क्षत्रिय राजा हैं उन सबके घोर, उन सबके वंश का मैं सबसे क्या हूँ, घोर शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से शून्य कर दिया, अर्थात अनेक राजाओं को मार गिराया है, और वह भूमि ब्राह्मणों को क्या कर दी है, दान। जो राजाओं से लड़ा था और उनसे जीतकर, उनको मारकर जो भूमि जीती थी वो मैंने कहा दान की है, ऋषियों मुनियों के अंदर, गरीबों के अंदर दान कर दी है। राजकुमार सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, आगे क्या कहते हैं कि सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। ठीक है, तू अपने माता पिता को, अर्थात अपने माता पिता के बारे में सोच भी, उनका क्या होएगा। ठीक है, मेरे को तो गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन मेरे को क्रोध अब और भी ज्यादा आ रहा है। अगर मैंने फरसे को उठा लिया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, इस बारे में तू सोच। तू अपने माता पिता को शोक में मत डाल, मेरा यह फंसा इतना भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। तो दूसरा पैराग्राफ भी हमारा खत्म हो गया है, तो अब हम चलेंगे तीसरा पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा सीबीएसई बोर्ड के अंदर तीसरा पैराग्राफ लगा है 10वीं के पाठ्यक्रम में। कौन सा है, बहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी। ठीक है, मृदु अर्थात मधुर वाणी से बोलते हैं कौन, लखन। पहले चौपाई पढ़ेंगे, उसके बाद दोहा पे चलेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। ठीक है, बहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, अहो मुनीस महाबट मानी, पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारू। अर्थात दोबारा दोबारा उठाकर मुझे अपना कुठारा, मतलब कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, और कह रहे हैं कि फूंक मारकर क्या है, पहाड़ को उड़ा देंगे। इहा कुल्हाड़ा बत्तिया को नाही, जे दर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछू कहाँ सहिसा अभिमाना। इसी को एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबट मानी, पुनी पुनी मोही दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, इहा कुल्हाड़ा बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछू कहाँ सहिता अभिमाना। भृगुसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कहूं भृगुसूत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो किछु कहत सहस रीस रोकी, सुर महीसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। बदे पापू आप रीति हारे, मारतहूँ पा परिह तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यथ दुरहु धनु बान कुठारा। अर्थात अब तीसरा पैराग्राफ हमारा चल रहा है, इसके अंदर लास्ट में हम दोहा और देख लेंगे, फिर इसके प्रसंग और व्याख्या पर चलेंगे। ठीक है, तो लक्ष्मण का प्रसंग चलता है। लक्ष्मण परशुराम के दिखावे पर कटाक्ष करते हुए और रघुवंश की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कौन, लक्ष्मण जी परशुराम के दिखावे, अर्थात जो वो बातचीत कर रहे हैं, फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो इन सब पर व्यंग्य कसते हुए वो आगे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट व्याख्या खंड शुरू है, लास्ट पैरेगा। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, बल्कि हे मुनीश्वर,
आप तो खुद को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, बार बार मुझे अपना यह कुल्हाड़ा कुठार दिखा रहे हैं, मतलब कि बार बार कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। आप तो मेरे को ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं बार बार, वैसे तो आप बड़ा योद्धा समझते हो खुद को। ऐसा लगता है कि जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कि जैसे उनकी मजाक उड़ाई है, उन पर व्यंग्य किया है कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना हो। लेकिन यहाँ कोई कुहबड़बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं है जो हाथ लगाने से ही क्या है नीचे गिर जाएगा। या इतना फल नहीं, इतना कमजोर कोई फल नहीं है। जो आपकी तर्जनी उंगली अर्थात आप जो हमसे बातें कर रहे हैं, हमें अपना क्रोध दिखा रहे हैं, तर्जनी उंगली दिखाकर, अपनी तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर ही, मतलब क्या कहते हैं कि आगे कि आपकी तर्जनी उंगली देखकर हम तो डरने वाले हैं नहीं, ठीक है। जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाए, हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने जो कुछ कहा वह वीरता के अभिमान के साथ कहा था। मतलब कि आपके हाथ में जो भी मैंने कुल्हाड़ा वगैरह देखा, आपकी बातों को सुना, उन सबको मैंने सुनकर क्या किया है, मैंने जो कुछ कहा वह वीरता के अभिमान में कहा था। आप रघुवंश के जानकार और आपका जनेऊ देखकर आप जो कुछ भी कड़वा कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोककर सह रहा हूँ। बल्कि आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, आप अच्छे ऋषि मुनि हैं, रघुवंश के सबसे बड़े, तो मैं इसलिए अपने क्रोध को अंदर ही अंदर पी रहा हूं। लेकिन आप तो आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गायें, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। तो अब लक्ष्मण जी वीरता, जो वीर योद्धा है उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से उसके गुण हैं। तो सबसे पहला गुण है देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गायें, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हारने पर आपकी कीर्ति होती है। ठीक है, अगर आप इन्हें मार दोगे तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। और इनसे हारने पर अपकीर्ति अर्थात बदनामी होती है। जैसे आप मेरे को बार बार हरा रहे हैं बातों में, मेरे को गुस्सा दिखा रहे हैं, अगर मैंने आपके वचनों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया तो मेरे को क्या होएगा? बदनामी हो जाएगी। और अगर मैं आपको सवाल जवाब का पूरा दे रहा हूं तो भी मेरे को पाप लग रहा है। ठीक है, इसलिए यदि आप मुझे मारे भी तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। हे मुनि, आप तो वचन ही, जो आपके वचन है वो कैसे करोड़ों वज्रों के समान है, अर्थात एक ऐसे धनुष या ऐसे शस्त्र के समान है जो करोड़ों हमारे अंदर लग जाते हैं, के समान है, कठोर है। आपने यह धनुष बाण और कुठार तो व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं, मतलब कि उन पर एक व्यंग्य और कस दिया। साथ में तो बोल रहे हैं भी हमें पाप लगेगा, अपमानित होंगे, और ऊपर से एक व्यंग्य और कस दिया। क्या कि आपने तो यह धनुष और बाण जो कुठार धारण किए हुए, ये तो व्यर्थ नहीं है। आपके तो जो मुंह के वचन है, आपने जो बोले हैं वही किसके समान है? करोड़ों वज्रों के समान है। लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर क्रोधी रघुवंश अर्थात परशुराम और भी अधिक कठोर वाणी के अंदर आगे बोलते हैं, और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोलते हैं लास्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर इसके बारे में व्याख्या खंड पढ़ लिया है और पाठ का सार पढ़ा है। अब इसके अंदर हम कुछ मुख्य इसके बिंदुओं को जान लेंगे जो इसकी विशेषता है, जो कि हमारी परीक्षा के उपयोगी है। तो तीनों पात्रों का स्वभाव देखते हैं। वैसे तो हमने साथ के साथ जान ही लिया था। तो सबसे पहले श्री राम का स्वभाव कैसा है? शांत, विनम्र, धैर्यवान और बड़ों का आदर करने वाले अर्थात सूर्य के समान शीतल है। कौन? श्री राम जी। उसके बाद हम लक्ष्मण का स्वभाव देखेंगे। उनका उग्र, क्रोधी, निडर अर्थात उनके साथ किसके? परशुराम के सामने जब वो पूरी निडरता के साथ बातचीत करते हैं तो उनका स्वभाव कैसा है? निडर है। वाक्पाटु अर्थात बोलने के अंदर वो चतुर है, माहिर है और अन्याय का डटकर विरोध करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम देखेंगे, बल्कि यहाँ पर तो राम और श्री लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनका स्वभाव के बारे में देखा। तो आगे हम देखेंगे परशुराम जी के स्वभाव के बारे में, तो जो कि क्या है? अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। परशुराम जी कैसे? अत्यंत क्रोधी स्वभाव के। जब बोलते हैं ना हे नृपपालक काल बस बोले, तो वहीं से उनका क्रोध दिखता है अलग से ही। अहंकार और प्रक्रमी और अपने बल का बखान करने वाले, अग्नि के समान तपने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम करेंगे इसकी भाषा शैली कैसी है। तो इसकी भाषा शैली के बारे में हम देख लें। तो भाषा के अंदर क्या है? भाषा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, लमसम तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं सभी की सभी अवधि भाषा के अंदर है। तो ये भी रामचरितमानस से लिया गया। तो रामचरितमानस भी अवधि भाषा में ही लिखी गई है। तो यह पाठ अवधि भाषा में लिखा गया है। इसमें दोहा और चौपाई छंदों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इसके आगे हम रसों का देखेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से रौद्र, बल्कि परशुराम जी जब क्रोध करते हैं बात बात के ऊपर, तो वहां पर इनका कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। और वीरता रस अर्थात लक्ष्मण के उत्साह के साथ, निडरता के साथ जब वो व्यंग्य कसते हैं, उनका हर बात का जवाब देते हैं, तो वहां पर वीर रस का प्रयोग मिलता है। की प्रधानता यहाँ पर वीर और क्रोध, रौद्र रस की प्रधानता है।
तो इसके अंदर मुख्य अलंकार कौन कौन से हैं? तो प्रमुख अलंकारों का अगर व्यंग्य करते हैं तो व्यंग्य और उपमाओं का बहुत सुंदर प्रयोग किया